वेलकम यूट्यूब माई चैनल शहजाद लाइकी। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। ये चिकन कोरमा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी इस तरह का चिकन कोरमा बनाना चाहते हो तो हमारी वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने आधा कप घी का ले लिया। अब इसमें डाल लेंगे प्याज ग्राइंड करके, तकरीबन 1 पाव प्याज लिया हमने। इसे इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। इसे फ्राई कर लेते हैं। इस तरह हम इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होता जाएगा ऑयल को छोड़ देगा ये। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे और फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुका है, बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं कलर चाहिए हमें इसका। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच। ये बहुत ही मज़े का चिकन कोरमा बन के तैयार होता है। पूरी वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, अब इसे 1 से 2 मिनट इसे भी भून लेंगे इसी के अंदर। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए अदरक लहसुन को भी इसी के अंदर फ्राई कर लिया हमने। अब इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। इसे भी अब 3 मिनट भून लेंगे। ये देखिए ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुका। अब इसमें डाल देंगे चिकन। ये देखिए चिकन को इसके अंदर डाल दिया। अब इसे तकरीबन 5 मिनट इसकी भी भुनाई कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही लजीज बनेगा चिकन कोरमा। 5 मिनट इसे भी भून लिया हमने। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर। अब खुश्क धनिया 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ये भी इसी के अंदर डाल देते हैं। कड़ी पत्ता 1, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। लौंग और बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, ये भी इसी के अंदर डाल देते हैं। 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दें। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इस तरीके से आप भी एक दफ़ा ट्राई करें, ये बहुत ही लजीज बनता है। देखिए इस तरीके से इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तकरीबन हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट और चाहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया। 5 मिनट भुनाई के बाद हम इसमें डाल देंगे दही। तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही के डाल देंगे इसके अंदर। अब इसे भी 2 मिनट और इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए अब लास्ट में जो हम चीज़ डालने लगे हैं उससे तो जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब देखें हम इसमें डाल देंगे तिल, तकरीबन आधा चम्मच तिल डाल देंगे वाइट वाले, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए माशाल्लाह अब इसकी 1 मिनट और भुनाई करेंगे इस तरीके से। 2 मिनट हमने तिल की भी भुनाई की है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। ये देखिए इतना पानी चाहिए। अब इसे पका लेते हैं। 2 मिनट अब इसे भी पका लेते हैं।
اب چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ قورمہ کتنا اچھا بن کے تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے سبز دھنیا باریک کٹا ہوا. اس سے تو لک بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں اب ڈال دیں گے سبز مرچ باریک کٹی ہوئی. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بن کے تیار ہو چکا ہے. اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ چکن قورمہ بن کے تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں کس طرح لذیذ اور مزے کا لگ رہا ہے. جتنا لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی بہت ہی لذیذ ہوتا ہے. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی سے آپ تک پہنچ سکے. آپ کا اپنا چینل شہزاد لائکی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.